अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरहाना ज़ुबैरी। लिखने का शौक़ तो मैंने जब से अपने आप को देखा लिखता हुआ पाया है। जब मैं छोटी थी तो ज़मीनों पे बैठ के लिखती थी। उसके बाद जब मैं स्कूल में एडमिशन हुआ, मुझे लिखना आया तो मैं खुद साख्ता ख़त लिख के खुश होती थी। उसके बाद 7वीं क्लास में मैंने सबसे पहला मज़मून लिखा फूल की आप बीती के हिसाब से। मेरा नहीं ख्याल कि 11 साल की बच्ची को इतने एहसासात और महसूसात डेवलप हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था फूल मुझसे बातें कर रहा है। मैंने फूल के पूरे एहसासात लिख दिए। लिखने के साथ पढ़ने का बहुत शौक़ था। रिसाले, कहानियाँ, कोई भी किताब, हद तो ये कि अगर किसी अखबार को भी मैं ज़मीन पे या यहाँ वहाँ पढ़ा देखती तो मैं लाजमी पढ़ती। और मेरे लिखने का ये सफ़र इतना तवील हुआ कि 9th क्लास में मैं खुद मुसन्निफ़ा बन गई। और ये बस ये ज़रा कुछ हुआ कि पेपर्स के दौरान मुझे जो पहली आमद आई वो मुझे पेपर के दौरान आई। ये मेरी गलती थी, आप लोग मत कीजिएगा, नौजवानों से एक गुजारिश है, आप लोग मत कीजिएगा। लेकिन मैंने अपनी तैयारी को रोका और कहानी लिखने लगी। हर किसी के घर में एक मुखबिर होता है। हमारे घर में भी एक मुखबिर था, मेरी बड़ी बहन। उन्होंने जब देखा कुछ नहीं कहा। मैं रात को, मेरे बड़े भाई आए क्योंकि वालिदैन का इंतकाल हो गया था, बड़े भाई सरबराह थे। उन्होंने मुझसे कहा कि जाओ अपनी डायरी लेके आओ। मैंने सोच के घोड़े दौड़ाए और मुझे अंदाज़ा हो गया कि मैं पकड़ी गई। मैंने उसकी कहानी के मेरा 20, 30, 40 सफ़े किचन में फाड़ के रखे और मैं डायरी लेकर आ गई। अब मेरे भाई ने पढ़ना शुरू किया कि फरिया तुम्हें पता है हसन भाई आ रहे हैं। तो सिया फरिया ने कहा ओह वो बेवफा। मेरे सर पे एक अखबार पड़ा। ये मेरे घर की मिडिल क्लास के लिए बहुत शॉकिंग वक्त था। इस तरह मेरा ये सफ़र मुसन्निफ़ा बनने का यहाँ पे ख़त्म हो गया। उसके बाद मेरे लिखने पे पाबंदी लग गई। फर्स्ट ईयर में आ गई, आज़ाद फ़िज़ाएँ मिली, आज़ाद कुछ ज़्यादा ही आज़ादी मिली, तो हमने शायरी शुरू कर दी। और शायरी भी ज़ाहिर एक एज फैक्टर की शुरू भी इश्क और आशिकी पे की। अब मेरे भाई जब मेरे पेपर देखते वो मुझसे यही सबसे पूछते यहाँ घर में आशिक कौन पैदा हो गया। लेकिन ये मेरे लिए बहरहाल यहाँ से शायरी का सफ़र शुरू हो गया। कुछ अखबार के लिए छोटे मोटे आर्टिकल लिखे, फिर शादी हो गई। शादी के बाद मैं अपने घर की जिम्मेदारियों में हो गई। लेकिन सुबह का उजाला का जो लाशऊर का सफ़र था वो मेरा शादी के बाद शुरू हुआ। देखिए, सुबह का उजाला एक किताब नहीं है, एक सोच का नाम है, एक मुस्बत सोच। जो भी इंसान हो, सोच हो या काम हो, वो सुबह का उजाला है रात के अंधेरे में। मैंने ये एक सोच दी है। आप देखिए, अगर आप तारीख़ उठा के देखें इंसानों की, तो इनकलाब फ़रांस हो या आप शिकागो का जो मज़दूरों का मसनूई इनकलाब हो, या आप अभी जो दहशतगर्दी हो रही है उस पर आप रशियन फ़िलासफ़र और जर्मन उसके लीडर के उस पर हो रही है। आप ये देखिए कि इनके पीछे, सबके पीछे नज़रियात होती है। कोई भी अमल हो तो तामीरी हो या तखरीबी, उनके पीछे नज़रियात का अमल दखल होता है। ये सोच है जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ, आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, आपको यकीनन अंदाज़ा होगा कि ज़िंदगी है क्या। आपको ने पाकिस्तान से अब तक लिया है, आपने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया। इधर आप देखिए रोज़ माएँ खुदकुशी कर रही। मेरा सिर्फ आप नौजवानों से सिर्फ एक शिकवा है, रोज़ माएँ खुदकुशी करती है। आप लोग सियासत, मज़हब, लसानियत, फ़िरका वारियत, इनके नाम पे तो जमा हो जाते हैं। लेकिन आज तक पाकिस्तान के इशूज़ के लिए आप लोग एक फ़ोरम पे क्यों लिया है? यकीन कीजिए कि जब भी सोसाइटी में कोई सुसाइड करता है, खुदकुशी करता है, उसके ज़िम्मेदार सिर्फ वो नहीं होता, आप, मैं और हम होते हैं। हम चाहें तो हम उसको रोक सकते हैं, क्योंकि इंसान टूटता है, हालात तोड़ते हैं, लेकिन हमारे रवैये उससे कहीं ज़्यादा तोड़ देते हैं। बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती हो रही है, ये छोटी सी बात है। एक इस्लामी रियासत में जिनसी ज़्यादती, आप ये देखिए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को सिर्फ इस वजह से अल्लाह ताला ने नेस्तो नाबूद कर दिया कि वो इस तरीके के काम कर रहे थे, और हमारे लिए कोई बात ही नहीं है। जिस वक्त मैं ये बुक लिख रही थी, मैं सही बता रही हूँ कि मुझे सोशल मीडिया के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। मुझे तो सही तरीके से कंप्यूटर का इस्तेमाल भी नहीं आता। मुझे तो, क्योंकि हाथ से लिखने का मैं बचपन से लिख रही हूँ, हाथ से लिख रही। सिर्फ इतना था कि फेसबुक, वो भी कज़न्स के, हम सब बैठ गए, तस्वीरें डाली, कुछ लाइक देखे, सिर्फ मुझे इतना मालूम था। लेकिन मेरी भतीजी ने जब ये मेरी पब्लिश होकर किताब आई तो उससे मेरा एक पेज बनाया सुबह का उजाला के नाम से। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे 2-4 कमेंट मिले। उसके बाद मुझे एहसास होना शुरू हो गया कि मैंने बहुत अच्छा लिखा है, लोग मेरे काम से मुतासिर हो रहे हैं, लोग मुझे हौसला अफजाई दे रहे हैं। हद तो ये कि लोग मुझे प्राउड ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की बेटी के खिताबात देने लगे। तो मुझे बहुत खुशी होती थी कि शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे कलम ने मुझे इज़्ज़त दिलवाई। फिर मैंने फ़नकारों को, ड्रामा राइटर्स को इस तरह किया, और फिर मैं आर्ट्स कौंसिल पहुँची। अल्लाह का शुक्र है सोशल मीडिया में अक़वाम मुत्तहिदा के पॉलिटिकल ऑफिसर उस्मान हैदर डोगर के पास मैंने उनसे कहा कि सर हमने एक पीस पे दी है, बुक लिखी है, और उसका मकसद हमें सिर्फ इस्लाम को मुतारिफ़ कराना है कि इस्लाम एहतराम इंसानियत का नाम है। कहीं दहशतगर्दी का कोई जिक्र नहीं। जिहाद, आप जिहाद की उसूल देखें, अगर इसके ऊपर चार्टर्ड ऑफ वॉर
بنایا جائے تو سر میرا خیال ہے اقوام متحدہ کو بنانے کی ضرورت ہے. تو 2 کروڑ عوام جو آپ کی پہلی جنگ عظیم میں ہوتی ہے اور دوسری میں 5 کروڑ عوام, تو شاید اتنا نقصان ہے, کیونکہ جب جنگ ہوتی ہے تو وہ تو نہیں دیکھتی کہ کس کا گھر ہے, عبادت گاہ, بچہ بوڑھا, تو سب پہ بمباری. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جہاد میں کھجور کے درخت نہیں کاٹنا, گھروں کو مسمار نہیں کرنا, بچے بوڑھے اور عورتوں کا خیال رکھنا, وعدہ خلافی نہ کرنا, کسی کے گھر کو مسمار نہیں کرنا. آپ دیکھیں جو مذہب جنگ بھی اصول کے ساتھ کرے وہ دہشت گردی کر ہی نہیں سکتا. عرف آخر اختتام چاہوں گی اپنی اس دعا کے ساتھ, اے ارض پاک ہم رہیں یا نہ رہیں تو رہے, اے ارض پاک ہم رہیں یا نہ رہیں تو رہے, ہر چیز کو فنا ہے تو فنا ہو روز قیامت. پاکستان تا قیامت زندہ باد.